अगर देखें तो एक यूनिक रेडियन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये वायर आपका एक रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी एक रियल लाइन को अगर मैं इस रिंग के चारों तरफ ऐसे लपेट देता हूं, गोल 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 गोल, इन सभी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें एक रेडियन मीटर सिस्टम मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये हमारा पहला लेक्चर है और क्लास 11th में आकर के ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर से आपका अगर मैं बात करूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप क्लास 12th के बाद अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल 11th और 12th के बाद आप CUET की प्रिपरेशन करते हैं, NDA एग्जाम देते हैं, जेईई मेंस अप्लाई करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे जो भी हमारा साइंस फील्ड से रिलेटेड होगी, वहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो आज का लेक्चर है बच्चों, इसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। जो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहां पर पढ़ते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट सिस्टम, कि कौन कौन से मेजरमेंट सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं, उन सब के बारे में समझेंगे। पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे जिस पर हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की इमारत आपकी खड़ी करने वाले हैं। तो ये पूरा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि है लर्नर फन क्लास 11th, तो इस चैनल को बच्चों सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। 11th क्लास के सभी तरीके के लेक्चर्स, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के हो, बायो के हो या फिर इंग्लिश के हो, हर एक लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। आप चाहें तो जा करके देख भी सकते हैं प्रीवियस वीडियोस वाले सेक्शन में, आपको हर पर्टिकुलर चैप्टर के जो जो अभी तक हमने पढ़ा है उनके लेक्चर्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें इस पूरे चैप्टर में हमें गो थ्रू होनी है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, उसको देख लेते हैं। यहां पर बच्चों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स क्या होते हैं और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो पहला पार्ट है बच्चों वो आपका ये है। कुछ अदर बुक्स, जैसे कि अगर आप NCERT से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मालूम ही है, लेकिन कुछ अदर बुक्स जो है वहां पर ये एक अलग चैप्टर्स के फॉर्म पर होता है, मतलब कि एंगल्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एक अलग चैप्टर के फॉर्म पर गिवन होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां से आपका पूरा बेसिक फंडामेंटल आपका क्रिएट होगा। उसके बाद हम उन्हीं के लिए आगे पर पढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, उनके साइन, डोमेन रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, कंपाउंड एंगल, सम टू डिफरेंस और सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, सभी तरीके की यहां पर फॉर्मूले वगैरह ये हमारे आगे पे डिस्कस होंगे। ठीक है, चलिए तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ में, है ना। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि 11th क्लास की मैथ्स आप पढ़ रहे हो। एकदम स्टार्टिंग से, जब से हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है, जब से एंगल्स के बारे में जाना है, वहीं से कुछ कुछ चीजें हम यहां पर समझते चलेंगे और डिस्क्राइब करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी चीज पूछी जाए, 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, एक वर्ड आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल्स क्या होते हैं तो कोई मुझे बताना चाहेगा? व्हाट आर द एंगल्स? एंगल्स किनको हम बोलते हैं? ठीक है, एक सिंपल सी बात है। सपोज करो ये आपके पास एक रे है, इसको हम मान लो बोल देते हैं कि ये आपके पास OP एक रे है। ठीक है, रे का मतलब समझते हैं ना, कि जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसको हम आपका रे बोलते हैं। अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट से इस रे को रोटेट करता हूं, क्या करता हूं? रोटेट करता हूं किसी अमाउंट में, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को बच्चों हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, और जब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, ध्यान से समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ना बच्चों, जब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसको हम यहां पर पॉजिटिव एंगल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इसको हम यहां पर पॉजिटिव एंगल बुलाते हैं जब अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसके अपोजिट बच्चों, यहां पर मान लो OA आपके पास कोई रे है, अब आपने क्या किया, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन में आपने, या ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो नीचे की ओर आपने इसको रोटेट किया है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों?
वैसे अगर देखा जाए तो ये कुछ कुछ ऐसा बना होना चाहिए था, मतलब कि ये साइन थोड़ा सा सिंबल अगर इस तरीके से होता तो और बेटर आता, लेकिन मुझे प्रॉपर पर्टिकुलर जो सिंबल चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। बट इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, इसको हम आपका निगेटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम आपका निगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये सिंबल थोड़ा सा उतना परफेक्ट मैच नहीं करेगा क्योंकि ये इस तरीके के डायरेक्शन में मिला मुझे, तो मैंने वही लगा लिया। अदरवाइज आप ऐसे समझिए कि ये है और आपने क्या किया, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब इस इनिशियल पोजीशन से ऐसे, ये आपका इनिशियल है और ऐसे, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम आपका निगेटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको हम निगेटिव एंगल बोलते हैं। तो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, ये दो टाइप्स के आपके एंगल होते हैं। तो जब अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव, जब अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। क्लियर है? बस ये पहले एंगल की बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट जो हम इसका करने वाले वो ये है आपका, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ सिस्टम है, पूरे ट्रेडिशनल मेथड, पूरे अगर मैं पास्ट हिस्ट्री में जाता हूं तो टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके के मेजरमेंट सिस्टम डेवलप होते आए, ठीक है। लेकिन उनमें से दो मेजर सिस्टम ऐसे हैं जिसको अब हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड हर जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें से पहला जो मेजर सिस्टम है उसको हम बुलाते हैं डिग्री मेजर सिस्टम, और दूसरा जो हमारा मेजर सिस्टम है जिसको हम बुलाते हैं रेडियन मेजर सिस्टम। और आज के टाइम पर जब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, जो आप 11th क्लास की पढ़ेंगे, 11th क्लास की मेजर ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ेंगे वो रेडियन मेजर सिस्टम पर बेस्ड होगी। तो सबसे पहला काम 10th क्लास से 11th क्लास में आने पर जो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है कि हम एंगल्स को दूसरे तरीके से समझेंगे, यानी कि एंगल्स का मेजर सिस्टम बदलेंगे। अभी हम बोलते थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन अब हम डिग्री में बात ना करके रेडियन में बात करेंगे। तो पहला जो ये आप लेक्चर देख रहे हो ये आपको यही सिखाएगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले जब रेडियन मेजर सिस्टम पर आने से पहले समझ तो लें कि डिग्री मेजर सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को तो डिग्री मेजर सिस्टम ही नहीं पता, मतलब कि एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो आप में से शायद जिन बच्चों ने आज से पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 11th क्लास की नहीं पढ़ी है तो किसी को भी ये बात नहीं पता होगी कि डिग्री मेजर सिस्टम बना कैसे होता है। ये अपने आप में काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अगर हम समझे डिग्री सिस्टम, तो डिग्री सिस्टम बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री, उसके बाद मिनट, ठीक है, और उसके बाद बच्चों सेकेंड। डिग्री, मिनट, सेकेंड। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है O और ये एक रे है OA, तो ध्यान से समझिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि जब आपने इधर से घूमना स्टार्ट किया, घूमते 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 नीचे आए और वापस से इस पोजीशन पे आ गए। ध्यान समझिएगा, आपने यहां से स्टार्ट किया, घूम करके वापस से इस पोजीशन पे आ गए। देख पा रहे हो, यहां से स्टार्ट किया, घूम करके वापस से इस पोजीशन पे आ गए। तो ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है ये कितने डिग्री का होता है? ये आपका 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है। तो एक्चुअल में 1 डिग्री जो होता है, ठीक है, जो 1 डिग्री होता है बच्चों, वो आपका 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट होता है एक पूरे कंप्लीट एंगल का, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एंगल हुआ 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री कंप्लीट का 1/360th पार्ट होता है। कितना? 1/360th पार्ट होता है। उसके बाद बारी आती मिनट की। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, 1 डिग्री जो होता है आपका वो 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के। और मिनट का सिंबल है कि 60 के आगे पर एक सिंगल लाइन ऐसे खींचना, स्टैंडिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड 60 मिनट। यानी कि अगर मैं यहां पर इसको लिखूं तो ये 1 डिग्री जो होता है आपके पास 60 मिनट के बराबर, तो ऐसे लिख दूंगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। और इसको सिंबल्स के फॉर्म पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
उसके बाद बच्चों बारी आती है सेकंड की। तो जो 1 मिनट होता है, जो 1 मिनट होता है बच्चों, वो 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि 1 मिनट, ये ऊपर स्टैंडिंग लाइन, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। क्या हो गया बच्चों? 60 सेकेंड। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अगर 1 डिग्री में 60 मिनट हम मान करके चल रहे हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट हम मान करके चल रहे हैं, तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। 1 डिग्री में अगर हम 60 मिनट मान करके चल रहे हैं, तो 1 मिनट जो होगा वो 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री के बराबर होगा। 1 डिग्री का 1/60th पार्ट होगा। और यहां पर ये जो डबल लाइन होनी चाहिए, यहां पर ये आपकी डबल लाइन होगी। तो 1 सेकेंड जो होगा आपके पास, 1 सेकेंड जो होता है वो 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट होता है। ठीक है, 1 मिनट का 1/60वां पार्ट, 1/60th पार्ट होता है हमारा। तो ये हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकेंड में डिवाइड होने वाला सिस्टम आपका डिग्री मीजर सिस्टम बोला जाता है। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? डिग्री मीजर सिस्टम बुलाते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा डिग्री मीजर सिस्टम के बारे में हो गया। तो आज के बाद आपसे कभी भी कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री मीजर सिस्टम, तो आपका आंसर होगा कि भाई डिग्री मीजर सिस्टम आपका डिग्री, मिनट और सेकेंड में डिवाइडेड होता है, जिसमें 1 डिग्री जो होता है वो पूरे कंप्लीट एंगल का 1/360th पार्ट होता है। उसके अलावा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इस वजह से 1 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री का 1/60th पार्ट होता है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इस वजह से 1 सेकेंड जो होता है वो 1/60th पार्ट होता है 1 मिनट का। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके डिग्री मीजर सिस्टम के। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका रेडियन मीजर सिस्टम। क्या होता है रेडियन मीजर सिस्टम? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आप यहां पर पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये चीज आज इतने बढ़िया तरीके से हमको समझ लेना है रेडियन मीजर सिस्टम, कि आज के बाद कभी भी रेडियन मीजर सिस्टम में किसी को भी कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है, पक्का कंफर्म, क्लियर? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं कि चांद निकला हुआ है। वाकई में चांद नहीं है मेरे दोस्त, तो चांद तो आप लोग हो। ठीक है, चांद आप लोग हो। यह है हमारा एक यूनिट सर्किल। यह है क्या बच्चों? यह है हमारा एक यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है? यूनिट सर्किल का मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। वो यूनिट आपकी सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, लेकिन 1 यूनिट के तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट अगर हम बोले, तो हमारे पास बच्चों एक सर्किल है, और इस सर्किल की जो सेंटर है, मान लो आपके पास O है, इस सर्किल का सेंटर O है। ठीक है, O फॉर ऑरेंज, बहुत बढ़िया। ओके, तो सर्किल का सेंटर O है, और ये हमारे सर्किल की रेडियस है, जो हमारे पास 1 यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कोई पॉइंट मान लो आपके पास A है। ठीक है, अगर हम पॉइंट A से इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कितना चलते हैं बच्चों? 1 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। 1 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करते। पॉइंट A पर आप गए, ठीक है, OA सर्किल की रेडियस है, A पर आप गए। आप A पर जाकर के जितनी ये रेडियस की लेंथ है, इतनी डिस्टेंस आपने सरकमफ्रेंस पे चले, इतनी डिस्टेंस आप सरकमफ्रेंस पे चले। कितनी? जितनी रेडियस थी, यानी कि 1 यूनिट अगर रेडियस थी, तो 1 यूनिट आप यहां पर चले। तो ये जो आर्क बनी, मान लो ये आपके पास AB आर्क है, ये जो आपके पास आर्क AB बनी, ये सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करेगी, ये सर्किल की आर्क सर्किल के सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेगी, वो एंगल आपका 1 रेडियन कहलाता है। उस एंगल को हम 1 रेडियन बुलाते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन की परिभाषा क्या हो गई कि एक यूनिट सर्किल पर
1 यूनिट लेंथ की आर्क, एक यूनिट सर्किल पर 1 यूनिट लेंथ की आर्क सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी, जितने अमाउंट का एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, वो हमारा 1 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर। बचपन में अगर आपको याद होगा तो आपको एक चीज पढ़ाया जाता है कि जो एंगल होता है ना, आप सभी ने ये चीज पढ़ी होगी और शायद आपको ये बात नहीं पता हो, लेकिन पढ़ी सबने है कि एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। ये शायद पर आपने ट्रिग्नोमेट्री या बोलूं ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हिंदी वाले ऐसे जानते होंगे, इंग्लिश वाले एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल होता है बेसिकली यहां पर जो हम एंगल पढ़ते हैं, कहां गया, जी हां, ये जो एंगल हम यहां पर पढ़ते हैं ये आपका एंगल एक्चुअल में रेडियन में होता है। ये एंगल आपका एक्चुअल में रेडियन में होता है, ठीक है। चलिए, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एक फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली ये आर्क की लेंथ 1 यूनिट और रेडियस 1 यूनिट, तो 1/1, तो ये जो एंगल बना वो आपका 1 रेडियन के बराबर बना। इस एंगल को हम 1 रेडियन बुलाते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से मान लो फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर 1 यूनिट ना चल करके 1.5 यूनिट चलते, कितना चलते हैं, 1 यूनिट ना चल करके 1.5 यूनिट, यानी कि हाफ यूनिट और मान लो, ऐसे सुंदर तरीके से चलेंगे ताकि लगे कि चले हैं, ठीक है। ऐसे ही चलो बिल्कुल प्यार से, इसी बाउंड्री कितना 1.5। अब हम मान लो ये हाफ यूनिट हम और चल गए, 1/2 यूनिट और चल गए, ठीक है। अब समझना, तो ये जो टोटल है यहां से यहां तक, ये जो टोटल एंगल फॉर्म कर रहा है बच्चों, ये पूरा, ये बोल सकते हैं कितना बन गया, ये एंगल आपका अगर मैं बोलूं तो 1:1/2 रेडियन बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1:1/2 रेडियन। तो अब कितने यूनिट चल रहे हो, जितने यूनिट चलते जाओगे उतने रेडियन एंगल यहां पर बनेगा। तुम 2 यूनिट चलोगे तो 2 रेडियन बनेगा, तुम 3 यूनिट चलोगे तो 3 रेडियन बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सर्किल की जो रेडियस होनी चाहिए, सर्किल की जो रेडियस होनी चाहिए वो 1 यूनिट के बराबर होनी चाहिए। 1 यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये कुछ भी हो लेकिन 1 होना चाहिए। 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो लेकिन हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेडियन है, ठीक है। अब यहां पर अभी तक आप जो डिस्टेंस चल रहे थे वो क्या था बच्चों? आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे। कैसे मूव कर रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो रेडियन एंगल बन रहा था वो पॉजिटिव रेडियन एंगल बन रहा था। सेम अगर बच्चों हमने दूसरा चांद अपनी जिंदगी में ले आए, ठीक है, वैसे एक चांद तुम ही हो, है ना, मेरे लिए चांद तुम ही लोग हो भाई, ठीक है। तो भाई दूसरा चांद जो आपको दिख रहा है, यहां पर अगर मैं बात करूं, सेम चीज अगर हम करें कि मान लो इसका सेंटर आपके पास O है और ये इसकी रेडियस आपके पास 1 यूनिट है। कितना? 1 यूनिट। अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से मान लो 1 यूनिट नीचे की ओर आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? 1 यूनिट नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इतनी आर्क, मान लो ये आपके पास AB है, ठीक है, ये आपके पास AB है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो आप चल कर के आए, तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये हमारा -1 रेडियन के बराबर होगा। -1 रेडियन के बराबर। कितना? -1 रेडियन के बराबर होगा। अब आप इस डायरेक्शन में 2 यूनिट चल के आ जाओ तो -2 रेडियन, 3 यूनिट चल के आ जाओ तो -3 रेडियन, 4 यूनिट चल के आ जाओ तो -4 रेडियन के बराबर। तो इस तरीके से जितनी डिस्टेंस तुम चलते चले जाओगे उतना ये आपका होता जाएगा। तो अब यहां पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि सर्किल की रेडियस कितनी है बेटा? सर्किल की रेडियस है 1 यूनिट। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी? सर्किल की सरकमफ्रेंस की लेंथ अगर मैं पूछूं तो सर्किल की सरकमफ्रेंस, ये पूरी सरकमफ्रेंस आपके पास 2πr होता है, लेकिन r बेसिकली आपके पास 1 यूनिट है। तो इसका मतलब है कि सर्किल की सरकमफ्रेंस 2π यूनिट के बराबर होगी। सर्किल की सरकमफ्रेंस 2π यूनिट के बराबर। किसके बराबर?
2 पाई यूनिट के बराबर। तो अब ध्यान से समझना, सेंटर पे बनने वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? सेंटर पे बनने वाला कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक यूनिट सर्किल की पूरी सरकमफ्रेंस, पूरी की पूरी बाउंड्री सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि पूरी की पूरी बाउंड्री मतलब 2 पाई यूनिट लेंथ, यानी कि 2 पाई लेंथ की आर्क सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पूरा सर्किल के सेंटर पर 360 डिग्री एंगल अगर सबटेंड करता है तो जो पूरा बनने वाला एंगल है, यानी कि अगर मैं रेडियन में बोलूं तो ये जो रेडियन मीटर में जो पूरा एंगल बन रहा है कितना, 2 पाई लेंथ आप अगर चले तो सेंटर पे 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इसके। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि 2 पाई रेडियन जो होता है ना, जो 2 पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। यहां से हमें निकल करके आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या निकल के आता है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इट मींस कि 2 पाई रेडियन जो होगा, नोट करिए बच्चों, 2 पाई रेडियन जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, क्लियर है? 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अब ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आया रुको फिर समझा रहा हूं, रुको। नहीं समझ में आया तो यार मैं तुम्हारे लिए हूं ना, ध्यान से समझना। आपको मैंने क्या बताया? 1 यूनिट चलोगे तो 1 रेडियन, 2 यूनिट चलोगे तो 2 रेडियन। तुम पूरा का पूरा बाउंड्री चल गए, कितनी डिस्टेंस चले? 2 पाई यूनिट, तो कितनी डिग्री का एंगल, कितने रेडियन का एंगल बनेगा? 2 पाई डिस्टेंस अगर चले हो तो 2 पाई रेडियन का बनेगा ना। तो पूरी डिस्टेंस चलने पे 2 पाई डिस्टेंस चलने पे 2 पाई रेडियन बना। और तो अगर रेडियन में वो 2 पाई के बराबर है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं डिग्री में बोलूं तो सेंटर पे बनने वाला कंप्लीट एंगल तो 360 के बराबर होता है। तो यही रिजल्ट यहां से निकल करके आता है बच्चों कि यानी कि 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन जो होता है आपके पास वो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई के बराबर, यानी कि 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आता है बच्चों कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, जो कि हमारा रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन है, और इस रिलेशन की हेल्प से हम डिग्री मीजर को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन मीजर को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। दोनों ही तरीके से समझ सकते हो कि 1 रेडियन जो हुआ वो आपके पास 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर, या फिर 1 डिग्री जो होगा आपके पास वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर, पाई अपॉन 180 रेडियन के, ये डिग्री के बराबर। क्लियर है? चलिए, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए यहां से जो आपके काम में, कि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर और 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर। ठीक है, यहां पर इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी डिग्री मीजर को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी रेडियन मीजर को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, ऑल क्लियर? यहां पर कोई डाउट? चलो, अब बेसिकली यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा इसका, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये चीज समझ लेना कि 1 रेडियन जो होता है बच्चों वो 57 डिग्री 16 मिनट के, मतलब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, पाई की वैल्यू यहां पर तुम अप्रोक्सीमेटली 22/7 या फिर अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेते हो, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर आता है। तो एक्चुअल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है, और 1 डिग्री में 0.01746 रेडियन होते हैं।
एक डिग्री में 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेट होते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर हम बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस कर पाते हैं कि साइन 1 डिग्री बड़ा होगा या साइन 1 रेडियन बड़ा होगा, कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा या कॉस 1 रेडियन बड़ा होगा। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपके जेईई मेंस वगैरह के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये दो रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक रेडियन अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर और एक डिग्री 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेट इसके बराबर होता है। क्लियर है? नोटेड। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरीके से हम यहां पर कुछ बेसिक एंगल जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ करके आए थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनको अगर हम रेडियन में बदलें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री को अगर मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में तो क्या करूंगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उस डिग्री मीटर में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में बदल सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास पाई बाई 6 रेडियन। क्या बन जाएगा बच्चों? पाई बाई 6 रेडियन बन जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से 45 डिग्री जो होगा वो 45 इंटू में पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। तो यहां से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये पाई बाई 4 रेडियन के बराबर। किसके बराबर? पाई बाई 4 रेडियन। तो ये टेबल बच्चों ध्यान में रखिए कि 30 डिग्री में पाई बाई 6 रेडियन होते हैं, 45 डिग्री में पाई बाई 4 रेडियन होते हैं, 60 डिग्री में पाई बाई 3 रेडियन होते हैं, 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन होते हैं, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं और 270 डिग्री में 3 पाई बाई 2 रेडियन होते हैं और 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं। फटाफट से इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो ये हमारे पास बेसिक हो गए। अभी हम और भी सारे एंगल्स को, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना अभी आपका देखने वाले। ठीक है, चलिए उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं भाई अपने बिलीवर्स बैच 2.0 के बारे में। तो बच्चों आप सभी को एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हम लोगों का बिलीवर्स 2.0 बैच आ रहा है। बिलीवर्स बैच के सक्सेसफुल होने के बाद, जबकि देखा कि बिलीवर्स बैच बहुत सारे बच्चों ने अपने 10th क्लास के रिजल्ट आने से पहले ही परचेज कर लिया था, उसकी सीटें 10th क्लास के रिजल्ट आने से पहले ही पूरी फिल हो चुकी थी। तो अब रिजल्ट चूंकि आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे, अब ये था कि अब वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बच्चों अब आप लोग के लिए बिलीवर्स 2.0 लेकर के आ गए हैं। जी हाँ, और इस बैच में सबसे अच्छी खास बात है कि यहां पर जेईई और नीट लेवल की आपको क्लासेस मिलने वाली है, यानी कि आपको जेईई और नीट के लिए अलग से कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आप 11th क्लास की पढ़ाई में ही अपना जेईई और नीट लेवल कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप सीयूईटी या एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी लेवल आपको यहां पर मैच कर जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों यहां की अब मैंने बता ही दिया कि जेईई और नीट लेवल की क्लासेस होंगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर का बिलीवर्स बैच का कंप्लीट एक्सेस आपके पास रहेगा। आप जो चाहें, जिसके लेक्चर चाहें वो आप जाकर के आप प्रीवियस में कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये कोर्स बच्चों आपको 31 मई तक 4,999 रुपीज का मिल रहा है, यानी कि 4,999 में पूरे साल का कंप्लीट कोर्स है। सब कुछ यहां पर नोट्स से लगा करके जो पर्सनल टीचर गाइडेंस है सब कुछ यहां पर इंक्लूडेड है। लाइव सेशंस के थ्रू आपके डाउट्स वगैरह भी सॉल्व होंगे। तो यानी कि पूरा का पूरा कोर्स एक कंप्लीट पैकेज पूरे एक साल का 4,999 रुपए का है। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 0124-715-8250 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289119544। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉलिंग या कॉन्टेक्ट नंबर है जहां से आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मीटर। हमें क्या करना है बच्चों? 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको पता है कि जो डिग्री होता है, जो 1 डिग्री होता है आपके पास, वो किसके बराबर होता है बच्चों? 1 डिग्री आपके पास पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के। लेकिन हमारे पास जो एंगल गिवन है वो किस में है? डिग्री और मिनट में है।
डिग्री और मिनट में। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट, इस पूरे को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 40 डिग्री तो बच्चों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 20 मिनट को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब कि 20 मिनट को हम 20/60 डिग्री के फॉर्म पर लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा 40 डिग्री प्लस में आपके पास 1/3। तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कितना बन जाएगा, 4 तिक 12 120 प्लस 121/3 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट जो है आपका कंप्लीटली अगर मैं डिग्री में बात करूं तो 121/3 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, 121/3 डिग्री के बराबर होगा। अब आपको करना क्या है, इस डिग्री वाले एंगल को हमें रेडियन मीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें, रेडियन मीटर में। तो बच्चों देखिएगा 121/3 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 121/3 इंटू में पाई अपॉन आपका 180 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, पाई अपॉन 180 से। ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 121 पाई अपॉन में 0 8 3 जा 24, कैरी आया 2 3 1 जा 3 540, इतने रेडियन के बराबर होगा, इतने रेडियन के बराबर। तो नोट कर सकते हैं बच्चों कि 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 121/3 डिग्री, और रेडियन में इसका वैल्यू 121 पाई अपॉन में 540 रेडियन के बराबर होगा, 540 रेडियन के बराबर। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में आता ही आता है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आई बात समझ में, एकदम क्लियर है एवरीवन, नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास फाइंड द रेडियन मीजर, फिर से एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है जो कि आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। फाइंड द रेडियन मीजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर -47 डिग्री 30 मिनट। क्या लिखा है बच्चों, माइनस में, और अगर मैं ये पूरा का पूरा एंगल नेगेटिव में है, माइनस में है, तो मैं माइनस बाहर रखा, अंदर पे 47 डिग्री प्लस में आपको मैंने इसको 30 मिनट लिख लिया। क्लियर है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंप्लीट एंगल आपका निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम कि जो पोर्शन डिग्री में है वो तो बढ़िया है, मिनट वाले पोर्शन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर ले। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री के बराबर। तो यहां पर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। माइनस ये बन गया आपके पास 47 डिग्री, 30 मिनट मतलब कि 30/60 डिग्री, ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया आपके पास माइनस में 47 डिग्री प्लस में 1/2 डिग्री। तो इधर से सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा माइनस में 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, प्लस में 1/2, मतलब कि माइनस में 95/2 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, माइनस में 95/2 डिग्री के बराबर। ये तो डिग्री में पूरा का पूरा मेजरमेंट सिस्टम आ गया। अब अगर मुझे इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, इस डिग्री को रेडियन मीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो मतलब माइनस में 95/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो कितना बन जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बन जा 5, ठीक है, उसके बाद 4 आया, 5 9 जा 45, और यहां से कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, ओके, और 5 6 जा 30। तो एक तरीके से यहां पर हम बोल सकते हैं ये आपका कुछ इस तरीके से बन गया, माइनस में 19 पाई अपॉन में, माइनस में 19 पाई अपॉन में 36 2 जा, ठीक है, 5 1 5 3 15 5 6 30, ठीक है, बिल्कुल 72
इतने रेडियन के बराबर होगा, इतने रेडियन के। आप चाहो तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो ये आपके पास माइनस में 19 पाई, माइनस में 19 पाई बाई 72 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर है? माइनस में 19 पाई बाई 72 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? फटाफट से नोट कर लीजिए। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, वैसे मुझे लगा ठीक है। 5 1 जा 5, कैरी आया 4, 5 9 जा 45, माइनस का 19, यहां पर 5 3 जा 15 आया आपके पास 3, 5 6 जा 30, 36 2 जा 72। ओके कूल है, माइनस 19 पाई बाई 72 रेडियन। तो इस तरीके से बच्चों इस डिग्री मीजर को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? रेडियन मीजर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? ये तो बहुत ही आसान था। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डिग्री मीजर को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है कि रेडियन मीजर को अब हमें डिग्री मीजर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बच्चों? कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मीजर। 6 रेडियंस को बच्चों हमें डिग्री मीजर्स में आपका कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 6 रेडियन को डिग्री मीजर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? आपको पता है कि एक रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर। तो अगर मुझे 6 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं? 6 रेडियन को अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं आपका 6 इंटू में 180, ठीक है, अपॉन पाई, इस तरह लिख लिया, और ये पूरा आपका डिग्री होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में ब्रेक कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये आपका 6 है और 180 है, पाई की वैल्यू हमने यहां पर 22/7 पुट कर ली। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका तो कितना बन जाएगा? 2 3 जा 6 और यहां पर आ जाएगा 11। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 3 इंटू में 7 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 7 8 जा 8 7 56, कैरी आया आपके पास 5, 7 1 जा 7 और 7 + 3 + 12 यानी कि 12 60 अपॉन में आपके पास 11। इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0, 3 6 जा 18, कैरी आया आपके पास 1, 3 2 जा 6 + 1 7 और 3 1 जा 3, 3780 अपॉन में 11 डिग्री। कितना आया? अभी रुकना, हमने 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन कैसे? 3780 अपॉन में 11 डिग्री। लेकिन क्या मैं इस पूरे डिग्री को, ये जो डिग्री है, इसको सिंप्लीफाई करके डिग्री, मिनट्स और सेकंड में ब्रेक कर सकता हूं? तो ये काम हमें करना होता है जब भी हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट डिग्री में, परफेक्ट मिनट में और परफेक्ट सेकेंड में भी इसको ब्रेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम, 11 से हम 3780 को डिवाइड करेंगे। किसको? 3780 को डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा? 11 3 जा 33, यहां से आपके पास 4 आया, यहां से आपके पास 8 आया, फिर 11 4 जा आपके पास 44, यहां से आपके पास 4 आया, यहां से आपके पास 3 आया, 11 3 जा 33, यहां से आपके पास 7 आया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 3780 अपॉन में 11 डिग्री जो है वो आपका 343 डिग्री प्लस में आपका 7/11 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? यही मतलब हुआ, यानी कि इसका परफेक्ट नंबर, इतना डिग्री तो परफेक्ट हो गया और ये 7/11 आपका एडिशनल डिग्री है। ठीक है, एडिशनल, एक्स्ट्रा। तो ये परफेक्ट डिग्री बन गया 343 डिग्री। अब देखिए, आपको पता है कि एक डिग्री में आपका क्या होते हैं? एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 343 डिग्री प्लस में 7 इंटू में 60 अपॉन में आपका 11 मिनट्स के टर्म में, तो ये कितना बन जाएगा? 343 प्लस में 7 6 42 420 अपॉन में 11 मिनट।
अब हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब इस मिनट को भी हम परफेक्ट मिनट में डिवाइड कर लेंगे। मतलब जब मैंने यहां पर 11 को से 420 को डिवाइड किया, कितना आएगा? 11 3 जा 33, यहां से आया आपके पास 33 और ये बन गया 7 40 2 42, यानी कि 8 आया। ठीक है, और यहां से 0, 11 7 जा 77, कितना आया आपके पास? यहां से 3 आया। मतलब कि ये जो बनेगा आपका 343 डिग्री प्लस में, ध्यान समझिएगा, 37 मिनट और प्लस में आपके पास 3/11 मिनट। मैंने यहां पर इतने मिनट को भी 37 परफेक्ट मिनट में ब्रेक कर लिया, प्लस 3/11 मिनट यहां पर एडिशनल है। अब देखिए अगेन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 343 डिग्री 37 मिनट, उसके बाद प्लस में 3/11 है। अब इस मिनट को आपको पता है कि एक मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। एक मिनट को हम 60 सेकेंड में ब्रेक कर सकते हैं, तो इनटू में यहां पर आपके पास 60 सेकेंड हो गया। इनटू में आपके पास यहां पर 60 सेकेंड हो गया। क्लियर? तो यहां तक आपके पास निकल करके आ गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट सेकेंड्स यहां पर आ जाएंगे, यानी कि 343 डिग्री 37 मिनट। और अप्रोक्सीमेट अगर आप यहां पर देखो तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिख दूं इस पोर्शन में, क्योंकि मैंने यहां पर रफ कैलकुलेशन करी है, तो अगर मैं इस पोर्शन में इसको सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा तो कितना बन जाएगा? 6 3 जा 18, तो 180 अपॉन में आपके पास 11 है, तो 11 से डिवाइड किया तो 11 बन जाए 11, तो यहां से आया आपके पास 7 0, फिर ठीक है यही बनेगा ना, 3/11 है। ठीक है, 3 इंटू में 60 है, तो 60 सेकेंड, 6 दूनी 12 6 18 180। ठीक है, 11 बन जाए 11 7। अब यहां से आ जाएगा 11 6 जा 66, यहां से आ गया आपके पास 4। ठीक है, फिर आपने लगाया 0.0, तो 16.3, ऑलमोस्ट ये आपके पास कितना बन जाएगा? 16.11 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये तो सही है ठीक है। 16.3 या 16.4 सेकेंड के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 16.4 सेकेंड के आसपास यहां पर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है जब भी हम रेडियन को आपका डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब भी रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस आती है, बट इस तरीके से हम कन्वर्जन आपका यहां पर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, या कन्वर्जन आप बोल सकते हैं कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन होता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर 4 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास 11/16 रेडियन है। ठीक है, अब 11/16 रेडियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? डिग्री में। मतलब 11/16 में हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको डिग्री में मिल जाएगा। तो 11/16 180 हो गया, और पाई के प्लेस पर 22 और यहां पर 7, तो 11 2 जा 22 हो गया यहां से। ठीक है, 11 2 जा 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 90 आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे यहां से, तो 2 8 जा 16 हो गया यहां पर आपका, और ये हो गया आपके पास 45। तो अप्रोक्सीमेट 45 इंटू में 7/8 डिग्री के बराबर आएगा। और 45 7 जा अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, कैरी आया आपके पास यहां पर 3, 7 चौक 28, 2 30 से 31, यानी कि 315/8 डिग्री के बराबर, 315/8 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब 315/8 डिग्री को रेडियन समझ गए। अब इसको हमें मिनट और सेकेंड में ब्रेक करना है। पहले क्या था बच्चों? ये रेडियन में था, ये आपका रेडियन में था, तो इसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करके इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? सिंपली 8 से 315 को डिवाइड करूंगा,
तो 8 3 जा 24, कितना आएगा, 11 में से 6 गए तो यहां से आपके पास 6 एक 7 आया, ठीक है, और यहां से 5, फिर कितना बन जाएगा, 8 9 जा 72, तो ये आपके पास कितना बन गया, यहां से 3, मतलब कि ये आपके पास जो बनेगा वो 39 डिग्री प्लस में आपके पास 2/8, प्लस में आपके पास 2/8 डिग्री बनेगा। अब इस 2/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आपका कंप्लीट यहां से डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको यहां पर होमवर्क में मिले हैं, ठीक है, जिनको आपको ट्राई करना है। कुछ तो बहुत ही आसान है, जैसे कि 7π/6 है, ठीक है, अगर मेरे पास 7π/6 आपका रेडियन में गिवन है, ये क्या है, रेडियन मीजर है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 7π/6 बन गया 180/π डिग्री के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 8 180, 6 18, तो 630 बन गया, 7 3 जा 21, 210 डिग्री के बराबर, कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। तो इस तरीके के अगर रेडियन है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू अलग से रखनी है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट आप डिग्री निकाल पाओगे, 210 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर है, पक्का, कंफर्म, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से हमें डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन करना आना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है, पक्का, कंफर्म, बहुत बढ़िया। ये बेसिक फंडामेंटल सीख लो, क्योंकि आपको आगे पर सारे के सारे एंगल्स को, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इस चीज को अगर कर लेते हो तो आपको आगे पर इसका फायदा जरूर 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 मिलेगा। बहुत बढ़िया, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से जो क्वेश्चन है इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो 5π/3 और -4 से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। मिनट हैंड सब लोग समझते हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है क्लॉक में, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं यहां पर देखूं, सबसे पहले आपको ये मालूम है कि मिनट हैंड जो होता है, ठीक है, मिनट हैंड वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट में कितना डिग्री पूरी रोटेट करेगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। तो 60 मिनट में आपका मिनट हैंड जो होगा वो कितना रोटेट करेगा, 60 मिनट में ये आपका 360 डिग्री मूव करेगा। तो एक मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगी, अगर मैं यहां पर देखूं 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करती है, तो एक मिनट में आपका 360 डिग्री अपॉन में 60 अगर आप कर दो यहां से, तो 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री वो आपका मूव करती है। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना मूव करेगी, 40 मिनट में, यानी कि 40 इंटू में आपके पास 6, तो 240 डिग्री या आपका 40 मिनट में मूव करेगी, कितना, 240 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर उसकी लेंथ, यानी कि मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो 240 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलता हूं तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 के, ठीक है। तो 0 से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो यानी कि आपके पास 4π/3 रेडियन ये मूव करेगी, कितना, 4π/3 रेडियन ये आपका 40 मिनट में मूव करेगी। अब आपको पता है कि जो थीटा इक्वल टू होता है वो L अपॉन आर के बराबर, तो L बेसिकली लेंथ ऑफ आर का है, यानी कि 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। रेडियस R हमारे पास ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इतने सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं L की वैल्यू देखूं तो L आपके पास थीटा इंटू में R के बराबर, तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहां पर 4π/3 हो गया, और R हमारे पास कितना हो गया,
1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 4 यानी कि आपके पास 6, यानी कि आ जाएगा 6 पाई बाई 3 के बराबर। किसके बराबर? 6 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रख करके सेंटीमीटर में एग्जैक्ट पॉइंट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 पाई बाई 3 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस से आपका ट्रेवल करेगी या इतनी डिस्टेंस से मूव करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 6 पाई बाई 3 या पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रख करके आप निकाल सकते हैं। या फिर आप इसने कैंसिल भी कर दिया तो आ जाएगा आपके पास 2 पाई, और 2 पाई मतलब कि 2 इंटू में 3.14, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 6.28 सेंटीमीटर। पूरा आंसर इसका सेंटीमीटर में 6.28 सेंटीमीटर आपको पूरा आंसर यहां से निकल करके आएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो 6.28 सेंटीमीटर इसका आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में आपका 360 रिवॉल्यूशंस बनाते, एक व्हील चलता है, 360 बार घूमता है 1 मिनट में, 360 बार। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये मूव करेगा, समझिएगा। तो अगर हम ये देखें कि 1 मिनट में 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, 1 मिनट में टोटल 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है, 360 चक्कर काट रहा है, ठीक है। और 1 मिनट में होते 60 सेकेंड, कितने? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा? 360 बटे में 60 यानी कि आपके पास 6 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन बच्चों? 6 रिवॉल्यूशंस वो लेगा। तो अगर 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है और आपको पता है कि एक रिवॉल्यूशन में वो 360 डिग्री मूव करता है, यानी कि 2 पाई, यानी कि अगर मैं बोलूं एक रिवॉल्यूशन जो होता है वो आपके पास कितना एंगल सबटेंड करता है? एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन, इतनी डिस्टेंस बोल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में, या बोल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई वो आपका मूव करता है। तो टोटल 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो 1 सेकेंड में अगर 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है तो 6 गुणे 2 पाई यानी कि टोटल 12 पाई, इतना यानी कि हम बोल सकते हैं कि इतने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। 12 पाई रेडियन का एंगल वो आपका सबटेंड करेगा। कितना बच्चों? 1 सेकेंड में ये 12 पाई रेडियन का एंगल आपका सबटेंड करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, बट ये क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्किल है मान लो आपके पास, ठीक है। एक सर्किल ये हो गया और एक सर्किल आपके पास ये हो गया, ठीक है। आर्क ऑफ सेम लेंथ, मान लो ये एक आर्क है, ये लेंथ L है, और ये भी एक आर्क है, यहां पर इसकी लेंथ L है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। आर्क की लेंथ दोनों की हमारी सेम है, बट रेडियस आप देख सकते हैं कि दोनों सर्किल की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। सबटेंड्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। मान लो एक 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो एक आपके पास 75 डिग्री का एंगल आपका सबटेंड करता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेडियस को मान लो R1 लेट करता हूं और इसकी रेडियस को मान लो R2 लेट करता हूं, ठीक है। तो आपको यह बात तो पता है कि L जो होता है वो आपके पास क्या होता है बच्चों? थीटा इंटू में R के बराबर। तो इधर से अगर हम देखूं तो एक बार अगर 60 डिग्री हम लेते हैं तो 60 डिग्री इंटू में रेडियस आपने R1 ले लिया, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 60 इंटू में पाई बाई 180 इंटू में आपके पास R1, तो यहां से आपके पास कितना आ गया? पाई बाई 3 इंटू में R1। तो यहां पर L इक्वल टू एक बार पाई बाई 3 R1 आ जाएगा। दूसरा L इक्वल टू एंगल, अब आपके पास यहां पर 75 डिग्री अगर हम ले लें, 75 डिग्री इंटू में R2, तो ये बन जाएगा आपके पास 75 इंटू में पाई अपॉन में 180, और ये आपके पास बन जाएगा R2। तो यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, 15 से, 15 3 जा, सॉरी 15 5 75, तो यहां से आपके पास आएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15 और आया आपके पास 2, तो यानी कि आपके पास 12, सॉरी ये बन जाएगा 5 पाई बाई आपके पास 12,
5π/12 और ये आपके पास बन गया R2। ठीक है, अब अगर आपको देखें कि ये दोनों L तो बराबर है, ठीक है, इसका मतलब है π/3 R1 जो है वो आपके पास 5π/12 के बराबर है, यानी कि R2 के। तो इधर से R1/R2 क्या निकल करके आएगा, 5π/12 अपॉन में आपका π/3। तो सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा 5π इंटू में 3 अपॉन में आपके पास 12 इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12, यानी कि 5/4 R1/R2 का जो रेशियो आएगा बच्चों वो हमारे पास 5/4 का रेशियो निकल करके आएगा। R1 और R2 का रेशियो 5/4 यहां से निकल के आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज थी जो अभी तक हमने डिस्कस करी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन को समझना, दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, है ना। अभी तक हमने रेडियन और डिग्री मीटर समझ लिया कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम समझेंगे कि रियल नंबर्स और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। आपको यह बात पता है कि अगर ये एक सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल की जो भी ये लेंथ है, ठीक है, ये जो भी लेंथ है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेडियन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। ये लेंथ कोई रेडियन होगी, ये लेंथ कोई रेडियन होगी, ये लेंथ कोई रेडियन। अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास एक रियल लाइन है, ये आपके पास क्या है बच्चों, रियल लाइन, तो अगर मैं इस रियल लाइन को अपने इस सर्किल में लपेट देता हूं तो क्या हो जाएगा, हर एक रियल नंबर अगर देखें तो एक यूनिक रेडियन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लो बच्चों ये मैंने यहां पर एक वायर ले रखा है, ठीक है, आप इस वायर को ऐसे लेट कर सकते हैं कि ये वायर एक रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायर आपका एक रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मेरे पास कुछ मुझे और मिला नहीं तो मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप ले रखा है, बट अगर आप इसको ऐसे लेट करें कि मैं सिर्फ इसके एक रिंग के फॉर्म पर समझू कि मान लो आपके पास एक रिंग है, ठीक है, और अगर मैं इस रिंग में इस रियल लाइन को ऐसे लपेट देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बेटर कर देता हूं, रुक जाना एक सेकंड बच्चों रुक जाना, अब जुगाड़ किया है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी एक रियल लाइन को अगर मैं इस रिंग के चारों तरफ ऐसे लपेट देता हूं, गोल 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 जितना मैक्सिमम लपेट दें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे वायर को जब, जो कि एक तरीके से हमारे लिए एक तरीके से रियल लाइन का फॉर्म कर रहा है, इसको मैं एक रिंग के चारों तरफ पे ऐसे करके बढ़िया तरीके से लपेट सकता हूं। और इसका मतलब क्या हुआ, इस रियल लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें एक रेडियन मेजर सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस सर्किल पर हर एक पॉइंट एक रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इस सर्किल पर, इस रिंग पर मैं आपका एक वायर जिसको मैं एक तरीके से रियल लाइन सपोज करके चल रहा हूं, तो अगर मैं इसको इस पर पूरा लपेट देता हूं तो एक तरीके से क्या हो गया कि हर एक रियल लाइन पर लाई करने वाला हर एक रियल नंबर, यानी कि हर एक पॉइंट एक्चुअल में एक यूनिक रेडियन नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक यूनिक रेडियन नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि रियल लाइन पर हर एक पॉइंट एक यूनिक रेडियन मेजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरे रियल नंबर्स को हम सर्किल्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक यूनिट सर्किल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक थॉट था समझाने का कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो आई थिंक अब आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। तो बेसिकली यहीं तक आज का एक लेक्चर था जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना, जिसमें आप डिटेल्स में इन कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन, कॉसेक, इनका रेडियन मीजर में इनकी वैल्यूज क्या होती हैं उनके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो वो सारी चीजें अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक फंडामेंटल्स, एंगल्स और रेडियंस और डिग्री, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को
लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली जो मेरी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें पहले ही मिल जाए, क्योंकि अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।